बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी सुहेल से हुई तो लगने लगा जैसे मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और हमदर्द शौहर था। शादी के एक हफ्ते में ही उसने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं वसूख से कह सकती थी कि सुहेल के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। सुहेल को ऑफिस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थी। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पड़ लगा कर गुजरा कि कुछ पता ही न चला। कल से सुहेल की ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, इसीलिए वो बोले, इकरा मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज की भी जरूरत हुई ले लेना। मैं खुशी खुशी राजी हो गई, क्योंकि मुझे कुछ चीजों की अशद जरूरत थी। मैंने और सुहेल ने सारी चीजें ले ली। वापसी पर वो बोले, हम खाना भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। हमने खाना खाया तो वापसी पर हमें काफी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज रफ्तार वैन हमारे पास से गुजरी थी। वो वैन देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं खौफजदा हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गई। सुहेल भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले, क्या बात है इकरा, तुम वैन को देखकर घबरा क्यों गई हो? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली, नहीं नहीं सुहेल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर सुहेल को मेरा जवाब मुतमईन नहीं कर सका था। वो बजिद रहे कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। एक लम्हे के लिए तो दिल में आया कि मैं उनसे वो सब कह दूं जो मुझ पर बीता है। यकीनन मेरी बात को बखूबी समझ सकते थे, मगर दिल में एक खौफ सा बैठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे खफा हो जाए और शादी के शुरू दिन इसी परेशानी में गुजर जाए। इसीलिए मैंने बात बना दी कि मुझे तेज रफ्तार चीजें देखकर बहुत खौफ आता है। सुहेल मेरी बात सुनकर पुरसुकून हो चुके थे, जबकि जो सच था वो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक राज था। रात को हम घर पहुंचे तो मेरी सास और नंद जवेरिया ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, सुहेल, मैं इसी दिन से डरती थी कि तुम शादी के बाद मेरे हाथों से निकल जाओगे। अपनी कमारी बहन को भी फरामोश कर दोगे क्या? क्या था जो अपनी इस यतीम बहन को भी अपने साथ ले जाते? मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम? सुहेल बोला, अम्मी मैं ले तो चलता, मगर इकरा ने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हक्का बक्का सुहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सुहेल झट से बोला, जी जी अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगा। मेरी सास और नंद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं मजीद वहां पर ना रुक सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो ये तवक्को भी नहीं कर सकती थी कि सुहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस किस्म का इल्जाम भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही सुहेल भी कमरे में आ गए। वो बोले, क्या बात है इकरा, रो क्यों रही हो? मैं बोली, सुहेल, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे आंटी की नजरों में गिरा दिया है। सुहेल मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी वालदा और बहन का वाहिद सहारा हूँ। वो चाहती है कि मैं बस उनका होकर रहूं। वो किसी के साथ शराकतदारी कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद इकरा को लेकर नहीं गया था तो यकीनन वो घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो देखा ना कि दोनों ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मैंने तुम्हारा नाम घर में अमन रखने के लिए लिया था। तुम जरा जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सुहेल की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो भी था, उसे मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि उसने इल्जाम मुझ पर ही धर दिया? खैर, सुहेल ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने उसकी दूसरी अच्छाइयां याद करके उसे माफ कर दिया था। अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती पीटती रहती। मैंने नोटिस किया था कि मेरी सास और नंद उस दिन के वाकये के बाद मुझसे खिंची खिंची सी रहने लगी थी। मैं ही इस सर्द महरी की दीवार को गिराने के लिए उनके आगे पीछे हो रही थी। मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धो डाले थे। छत पर कपड़े डालने गई तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए। मैं बहुत घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नजर न आया। अगर ये सब मेरे साथ पहली दफा हुआ होता तो यकीनन मैं इस बात को अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ चौथी या पांचवी बार हो रहा था। मुझे लगा कि कोई है जो हमारे इस घर पर नजर रखे हुए है, और ये बात काफी परेशान कुन थी। इसीलिए मैंने अपनी सास के साथ तस्करा किया। मैं बोली, आंटी, कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमारे घर में ताक झांक कर रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर हंस दी थी। वो बोली, बेटी, बिला वजह वहम मत पालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वाकई ही मुझे वहम हुआ, इसीलिए इस बात को भूलकर खाना बनाने लगी थी। मैंने सुहेल की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। अब मैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी कि वो कब घर आए और मैं उन्हें बिरयानी पेश करूं।
शाम के 6 बजे के करीब वो घर आए तो मामूल के मुताबिक सबसे पहले अपनी वालदा के कमरे में उन्हें सलाम करने के लिए चले गए। मैं उनका इंतजार करने लगी। तभी वो गुस्से से तनफन करते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने मेरी वालदा से क्या कहा है? मैं हक्का बक्का खड़ी उनका चेहरा देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी मेरी सास भी अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई थी। वो बोली, झूठ क्यों बोल रही हो? सच सच कहो ना कि तुमने मेरी 7 पर्दों में पली बेटी पर इल्जाम लगाया है। मैं नासमझी से उनको देखने लगी थी क्योंकि मैंने तो जवेरिया पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई गैर मर्द मेरी बेटी के लिए घर में तांग झांक कर रहा है? मैं तब समझी कि उन्होंने कहाँ की बात को कहाँ पर जोड़ दिया था। मैं बोली, अम्मी, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि सुहेल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोला, तुमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही क्यों किए कि बाद में तुम्हें अपनी सफाइयां देना पड़े? मैं मुंह पर हाथ रखकर खड़ी बेयकीनी से अपने शौहर की जानिब देख रही थी कि उसने किस तरह मुझे अपने घर वालों के सामने पीट डाला था। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। यूं ही रोते रोते शाम से रात हो गई थी। 11 बजे कहीं जाकर सुहेल कमरे में आए थे। मुझे रोता देखकर वो झट से मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे और मुझसे माफी मांगने लगे। वो बोले, इकरा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो। तुम कभी भी इस किस्म की बेहुदा बात नहीं कर सकती। अम्मी के मुंह पर तो नहीं कह सकता था ना कि आप झूठ कह रही हैं और मेरी बीवी सच्ची है। अगर मैं ऐसी बात कह देता तो तुम जानती नहीं हो कि उनकी कितनी दिल आजारी होती। उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने अपनी बीवी को थप्पड़ मारना है ताकि आइंदा कभी उसमें इतनी जरूरत ना हो कि वो इस किस्म की बात कर सके, वरना मैं तो कभी भी तुम पर हाथ उठाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं चुपचाप अपने शौहर की शक्ल देखती रही थी कि क्या वो मर्द कहलाया जाने के काबिल था। क्या ऐसे मर्द को शादी का हक होना चाहिए जो हर फैसला अपनी वालदा के कहने में आकर करता हो। मैं चुपचाप सोने के लिए लेट गई थी। मैं सुहेल से बात करना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक सुहेल अपने ऑफिस नहीं चले गए। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी सास या नंद की शक्ल भी देखूं। आज सुहेल 4 बजे ही घर वापस आ गए थे और वो सीधा अपने कमरे में ही आए थे। उनके साथ एक खातून भी थी। सुहेल बोले, इकरा, मैं ये हेल्पर लेकर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने घर भर के कपड़े धोए। मैं तुम्हें कामों के लिए तो ब्याह कर नहीं लाया ना। सुहेल बोले, बाजी अजीजा, आपने इकरा के कहने पर ही काम करना है। जैसे ये कहें बिल्कुल वैसा ही करना है और यही आपको तनख्वाह भी देंगी। सुहेल ने मुझे बहुत मान दिया था कि एकदम से मेरा दिल पिघल गया था। अब मैं सारी बात समझ चुकी थी कि मेरा शौहर बजाते खुद बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो अपनी वालदा और बहन के हाथों कठपुतली बन जाता है। मैं सोचने लगी कि जब मेरी नंद की शादी हो जाएगी तो घर में सुकून हो जाएगा, क्योंकि तब मेरी सास और मैं ही तो होंगे घर पर। ऐसे में वो मुझसे बना कर ही रखेंगी। सुहेल कमरे से बाहर निकले तो जवेरिया मेरे कमरे में आ गई। वो ज़ारो कतार रो रही थी। उसको ऐसे रोता देखकर मैं घबरा गई कि न जाने अब मुझ पर कौन सा इल्जाम लगने वाला है। तभी जवेरिया ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, भाभी, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें। कल जो कुछ भी हमारे घर में हुआ है, इस बात का तस्करा आप अपने भाई यूसुफ से मत कीजिएगा। मैं तो जवेरिया की बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। भला ये क्या बात हुई? उसे यूसुफ से किस बात का डर? खैर, वो मेरी बात सुने बगैर ही उठकर चली गई थी। अगले ही दिन यूसुफ हमारे घर आ गया था। वो बहुत खुश था, जबकि जवेरिया के तो पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो भाग भाग कर मजे मजे की डिशेस बना रही थी। यूं तो कभी उसने किचन में झांक कर भी नहीं देखा था। मैं सब समझ गई थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। अगले दिन यूसुफ की कॉल आई तो वो बोला, बाजी, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नंद जवेरिया कैसी है। मैं सब समझ गई थी कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। मैं बोली, यूसुफ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बात में आकर कोई गलत फैसला कर बैठो। दरअसल मेरी सास और नंद एक नंबर की फसादी औरतें हैं। मैं जिस दिन से ब्याह कराई हूँ वो बहाने बहाने से मेरे और सुहेल के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश करती है। यूसुफ मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, बाजी, मैं जानता हूँ कि सब औरतों को अपनी नंदों से नफरत ही होती है। इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। अब मैं समझी कि जवेरिया सारा सारा दिन फोन कान से लगाकर क्यों रखती है। मैं जानती थी कि लड़के और लड़की की दोस्ती अच्छा समझ नहीं लाती, इसीलिए मैंने जवेरिया को रोकने की कोशिश की। मैं बोली, जवेरिया, देखो, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम जिस भी लड़के के साथ फोन पर राब्ते में हो, ये राब्ता खत्म कर दो।
क्योंकि इस किस्म की दोस्तियां रुसवाई और बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं लाती। मेरी बात सुनकर जवेरिया ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मैं इस सारी सूरत हाल से घबरा गई थी, क्योंकि मेरी सास और मेरा शौहर भी घर में ही मौजूद थे। वो दोनों भागते हुए बाहर आए तो जवेरिया बोली, अम्मी, भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं बुरी लड़की हूँ और मेरी कई लड़कों के साथ दोस्तियां भी हैं। मैं ये बात सुनकर बेहद खौफजदा हो चुकी थी, क्योंकि अब फिर मेरा शौहर मेरी सास के कहने में आकर मुझ पर लाजमन तशद्दुद करता। इस सूरत हाल से बचने के लिए मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली थी। मेरी सास मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी थी, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला था। रात में जब सुहेल कमरे में आया तो वो हंस रहा था। बोला, आज तो तुमने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। आइंदा भी अगर ऐसे हालात पैदा हों तो तुम ऐसा ही करना। हम दोनों ही मुस्कुराने लगे थे, लेकिन ये बात मेरे दिल में सबत हो गई थी कि मेरी नंद भी हूबहू मेरी सास की ही कॉपी है। जिस तरह मेरी सास बात बदलने के हुनर से वाकिफ है, बिल्कुल इसी तरह से मेरी नंद भी बातों को तोड़ जोड़ कर उनके मतलब तब्दील करने में माहिर थी। इसीलिए मैंने अम्मी को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। अम्मी मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। वो बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यूसुफ तुम्हारी नंद के पीछे पागल हो गया है। उसने तो खाना पीना भी छोड़ रखा है। कहता है कि अगर आपने मेरी मंगनी जवेरिया के साथ ना की तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर कुछ खाऊंगा नहीं। इसीलिए मेरी अम्मी मजबूर होकर जवेरिया का रिश्ता लेने आ गई थी। जवेरिया तो फूले नहीं समाती थी, क्योंकि मेरा भाई यूसुफ लाखों में एक था। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। मंगनी भी तय पा गई। जिस दिन ये मंगनी हुई थी, मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी, क्योंकि आज से मेरी अम्मी की बर्बादी का आगाज हो चुका था। मंगनी की कुछ अरसे बाद ही मैंने नोटिस किया था कि यूसुफ मुझसे कट सा गया था। वो अक्सर हमारे घर आता तो मेरी सास के कमरे में बैठा रहता। वापस जाते हुए कभी कभार मेरा हालचाल दरियाफ्त कर लेता, लेकिन ज्यादातर तो वो इस चीज की भी जरूरत महसूस नहीं करता था। यूं ही कुछ माह गुजर चुके थे। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि यूसुफ सारा सारा दिन जवेरिया के साथ फोन करके लड़ता रहता है। तब मुझे समझ में आया कि सुहेल ने मुझसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो मुझसे सीधे मुंह के साथ बात ही नहीं करते थे। उन दोनों की लड़ाई यहां तक जा पहुंची कि यूसुफ ने मंगनी ही तोड़ दी थी। उसने सारा सामान भी घर वापस भेज दिया था। अब मेरी सास और शौहर ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। वो कहते थे कि किसी तरह भी यूसुफ को मनाओ कि वो इतनी बड़ी हिमाकत ना करे, वो जवेरिया के साथ मंगनी खत्म ना करे। मैं बोली, यूसुफ मेरे कहने में नहीं है। उसने ना तो मंगनी करते वक्त मुझसे मशवरा मांगा था और ना ही मंगनी खत्म करते वक्त। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। तभी मेरी सास ने सुहेल को आंखों ही आंखों में इशारा किया था। सुहेल बोला, इकरा, मेरी बहन का घर उजड़ जाए और यूसुफ की बहन का घर बसता रहे, ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दे सकता। इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं सख्ते में आ गई थी। सुहेल ने खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें दे दी थी। मैं निढाल से अपने कमरे में चली गई। मैं रोती जाती और साथ साथ अपना सामान भी पैक करने लगी थी। तब सुहेल कमरे में आ गया। मैं सामान पैक कर चुकी थी, अब बस वहां से निकलने ही लगी थी। सुहेल मुझे देखकर बोला, इकरा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बोली, पता नहीं कहाँ जाऊंगी, मगर अब यहां तो नहीं रह सकती ना, क्योंकि आपने मुझे तलाक दे दी है। मेरी बात सुनकर सुहेल के मुंह पर मौत की सी जर्दी फैल चुकी थी। उसने दीवार में अपना सर मारना शुरू कर दिया था। वो बोला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। सुहेल ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया था। वो बोला, इकरा, तुम मेरे घर से मत जाओ, मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगा। सुहेल की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मुझे मजबूरन वहां रुकना पड़ा था। सुहेल ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया और बोला, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। सुहेल चला गया था। पीछे से मेरी सास और नन ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। मेरी इद्दत पूरी हो गई तो सुहेल वापस आ गया। वो बोला, इकरा, तुम्हें दोबारा अपनाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना होगी। मैंने एक शख्स का इंतजाम कर लिया है, तुम उसके साथ निकाह कर लो। हलाले के बाद मैं फिर से तुमसे निकाह कर सकूंगा। मैं अजीब शशुपंज में मुब्तला थी। जिंदगी मुझे कैसे कैसे इम्तहानात से गुजार रही थी। अगर मेरा शौहर मजबूत आसाब का मालिक होता तो मुझ पर कभी भी ये मुसीबतें ना टूटती, क्योंकि वो बजाते खुद तो बहुत अच्छा था, मुझ पर जान भी निछावर करता था। मैंने सुहेल की बात मान ली थी, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बाप का साया सलामत नहीं था। बेवा माँ मेरे लिए क्या कर सकती थी भला, इसलिए मैंने सुहेल की बात मान ली। मैंने ये तक न देखा कि सुहेल मेरा निकाह किससे करवा रहा है। अगले दिन मेरा निकाह था। मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शौहर कमरे में आ गया। उसने चूं ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो तो ये उस वक्त की बात है जब मैं 17 बरस की थी।
मैं कॉलेज जाया करती थी। पिक एंड ड्रॉप मुझे अब्बू ही दिया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से निकली तो एक वैन मेरे पास आकर रुक गई थी। ड्राइवर निकल कर बोला, मैडम, आज आपके अब्बू आपको लेने नहीं आ सकते, उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप उस वैन में बैठ चुकी थी। वो वैन अनजान रास्तों पर निकल खड़ी हुई थी। तब मैं बेहद घबरा गई थी। मैं बोली, अंकल, मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो इस रास्ते में नहीं आता। ड्राइवर ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी, इसीलिए चीखती चिल्लाती रही। तभी वैन के ड्राइवर ने मुझे मेरी कलाई से कस के पकड़ लिया। उसने मुझे वैन से निकालकर मेरा हाथ दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया था और वो मुझे खींचता हुआ अपनी काली गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। मैं चीखने लगी थी। तभी एक लड़का तेजी से मेरी जानिब भागता हुआ आया। उसने शोर डाल दिया और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। सब लोग हमारी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। मेरे अगवाकार इस सूरत हाल से घबरा गए और मुझे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। उस लड़के ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, शुक्र है आप महफूज हैं। वो लड़का मुझसे महज 5 साल ही बड़ा होगा। वो बोला, आप फिक्र न करें, आप महफूज हाथों में हैं। फिर उसने एक टैक्सी रोकी और मुझे उसमें बिठाकर मेरे घर तक छुड़ाया था। उसने मुझे बताया था कि वो फ्रूट की रेडी लगाता है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ था कि अगर किसी को ये बात बता दी तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। मुझे बस अब वैन से बहुत डर लगता था। आज मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी और मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि वही फल फरोश था जिसने मुझे अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद करवाया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो बोला, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, इकरा, मेरा नाम मजीद है। मैंने जिस दिन तुम्हें अगवाकारों से बचाया था उसी दिन से तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। क्यों और कैसे मैं ये नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत की और इतने पैसे बना लिए कि जिससे मेरी शादी हो सके। मैंने अपना रिश्ता जिस दिन तुम्हारे घर भेजना था मुझे पता चला कि उसी दिन तुम्हारी शादी हो गई थी। मैंने ये सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए अक्सर तुम्हारी गली में भी आया करता था। एक दिन मैंने तुम्हें छत पर देखा जब तुम कपड़े डालने आई थी। बस मैं तुम्हें दूर से ही देखकर खुश हो जाया करता था। तब एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है और वो किसी ऐसे मर्द को ढूंढ रहा है जो तुमसे हलाला करने के लिए तैयार हो जाए। ये बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था और तुम्हारे शौहर से कह दिया कि मैं हलाला करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये चंद दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा यही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी बन जाएंगे। उस दिन के बाद मजीद ने मुझे इतनी खुशियां दी थी कि मैं हैरान रह गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। शादी के तीसरे दिन उसने मुझे तलाक दे देना थी। उस दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, इकरा, मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए नौकर चाकर भी नहीं रख सकता, मगर तुम्हें इज्जत, मान और प्यार दे सकता हूँ। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास वापस मत जाओ। उसने पहले भी तुम्हारी कदर नहीं की तो अब क्या करेगा? एक बार तलाक दे चुका है तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा तुम्हें तलाक नहीं देगा। मैं मजीद की बात समझ चुकी थी। मुझे भी मजीद से बहुत अकीदत थी। उसने मुझे 2 बार बचाया था। इसीलिए मैंने सुहेल को अपना फैसला सुना दिया कि मैं मजीद से तलाक नहीं लूंगी। सुहेल ने ये बात सुनकर बहुत वावेला मचाया था। मुझे संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी, मगर मैंने अपना फैसला नहीं बदला था। मैं मजीद के साथ बहुत खुश थी। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी जैसी रहमत से भी नवाज दिया था। तब मुझे पता चला कि सुहेल ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अब की बार वो मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी का गुलाम बन चुका था। उसने बीवी के कहने पर अपनी माँ और बहन को भी घर से निकाल दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि उसने अच्छा किया, मगर हर इंसान को उसके किए की सज़ा लाजमी मिल जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।